हमारा सवाल गुलरेज अख्तर से हमेशा रहा है कि गुलरेज अख्तर जो अंजुमन का जो अखराजात है वो कहाँ खर्च किए, अंजुमन में जो चीज नुकसान हुआ उनके रहते भर में उसका भरपाई कौन करेगा, बिना पद पर वो सेक्रेटरी कैसे बने रहे। इन जो जायज सवालात थे वो हमने बराबर उनसे करते रहा। सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना। इस समय मौजूद है नरकटियागंज शहर में। नरकटियागंज शहर की अगर बात करें तो यहाँ जो अंजुमन इस्लामिया मस्जिद है उसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। चौक चौराहे पे चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है कि जो अंजुमन इस्लामिया के सेक्रेटरी हैं गुलरेज अख्तर, वो पिछले करीब 25-26 साल से बने हुए हैं और जो मुस्लिम आवाम है उसमें कहीं ना कहीं उनके क्रियाकलापों को लेकर नाराजगी है। और इसके पूर्व भी कई तरह का मस्जिद परिसर में है बवाल भी हुआ था। उस बवाल के बाद एक नई कमेटी बनी थी। उस नई कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं गुलाम कादिर जी हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम सीधे तौर पे इनसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये मसला क्या है और इस तरह का विवाद क्यों हो रहा है, जबकि इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म अपने आप में एक अलग मायने रखता है, एक अलग पहचान रखता है और जो उनकी एकता होती है वो काबिले तारीफ होती है। लेकिन इन सब के बावजूद ये अंजुमन इस्लामिया को लेकर आखिर जो विवाद छिड़ा है उसका कारण क्या है। गुलाम कादिर जी, सबसे पहले तो आप अंजुमन इस्लामिया के नवनियुक्त सेक्रेटरी हैं और अंजुमन इस्लामिया इन दिनों विवादों में है। मस्जिद का जो भव्य निर्माण हो रहा है उसको भी लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ सवाल उठ रहा है। जो अपने आप को तथाकथित रूप से 25-26 साल से सेक्रेटरी पद पे जमे हैं गुलरेज अख्तर, उनके कार्यशैली पे निशान उठ रहा है। जो जनमानस है, जनमानस के बीच आक्रोश है उनके कार्यशैली को लेकर, क्या कुछ कहना होगा आपको? सबसे पहले रिपब्लिक बिहार के 24 के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। देखिए, जो अंजुमन इस्लामिया है वो एक मस्जिद नहीं है, वो एक बहुत बड़ा इदारा है जहाँ से बहुत सारे उसके अखराजात भी होते हैं, मतलब कि वहाँ से चंदा आने के साधन भी हैं बहुत सारे, और वहाँ से ऐसे साधन भी हैं जहाँ से गरीबों का भला हो और मुस्लिम समुदाय के साथ साथ जो है ऐसे भी लोग अंजुमन से मदद ले सकते हैं जो बेहद ही लाचार मजबूर लोग हों। तो अंजुमन इस्लामिया एक बहुत बड़ा इदारा है जिसके मातहत 132 गांव आते हैं अंजुमन इस्लामिया में। छोटी बड़ी मस्जिदें, वहाँ की अवाम, सारे लोगों का एक नज़र है अंजुमन इस्लामिया पर। और ये अंजुमन इस्लामिया 1928 से है नरकटियागंज में। 1928 से जामे मस्जिद बनी और बहुत सारे लोग जानते हैं कि अंजुमन इस्लामिया का मतलब नरकटिया का जमा मस्जिद, जबकि ऐसी बात नहीं है। अंजुमन इस्लामिया का मतलब है कि इस अनुमंडल के अधीन जितने गांव हैं, वहाँ की मस्जिदें हैं, वहाँ की आवाम है, तो सारे लोग अंजुमन इस्लामिया से जुड़े हुए हैं। कितने गांव आते हैं, कितने मस्जिद आते हैं? लगभग 125-30 गांव हैं और सैकड़ों मस्जिदें हैं इस अंजुमन इस्लामिया के साथ जुड़ी हुई। और रही बात जो पूर्व के जो सेक्रेटरी थे गुलरेज अख्तर साहब, उनके द्वारा कभी भी मस्जिद बनाने को लेकर के पहल नहीं की गई। आवाम काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, आवाम इंतजार कर रही थी कि अंजुमन इस्लामिया की जो जामा मस्जिद है उसका हालत जर्जर है वो बने, लेकिन इनके तरफ से जो है कान में तेल डाल करके सो जाया गया था। 1999 से बने हुए थे, 2004 में ही इनकी कमेटी भंग हो गई थी। इमारत शरिया के काजी जो है फैसला सुनाया था कि 2004 तक ये अपनी कार्यकाल को पूरा करेंगे। उसके बाद से ना इनकी कोई कमेटी रही और ना ये कभी सेक्रेटरी उसके बाद से रहे। अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं और उनसे पूछना भी चाहता हूं कि अगर आपकी कमेटी 2004 के बाद रही तो आप बताएं। तो कमेटी नहीं रहना ये बहुत बड़ी दुखद है और वो हर बात में कहते हैं अवाम अवाम अवाम। वही अवाम उनसे सवाल पूछ रही है कि अंजुमन इस्लामिया
का जो एक स्तर होना चाहिए था, जो इस इदारे की ऊंचाई होनी चाहिए था, उस ऊंचाई को छू नहीं पाया आपके कार्यकाल में। और वन मैन आर्मी वन मैन शो का हिसाब किताब रहा। अवाम को ना कभी आप हिसाब दिए, ना किताब दिए, ना कुछ किए। जब हमारी कमेटी बनी, जब इनकी कमेटी नहीं थी, गुलरेज अख्तर की कमेटी भंग हो गई थी, 9 सदर इस्तीफा दिए इस कमेटी से जुड़े हुए। एक हर कमेटी का एक ये होता है कि कोई भी सदर अगर इस्तीफा दे दे तो सचिव या उसकी कार्यकारिणी अपने आप भंग हो जाते हैं। तो उसके बाद कोई ना सचिव होता है, ना कोषाध्यक्ष होता है, ना दीगर किसी पद पे कोई बना रहता है। तो जब गुलरेज अख्तर की कमेटी जब भंग हो गई, उसके बाद उसमें से निकले हुए जो मेंबर थे वो उनको माजूल कर दिए, उनके पावर को खत्म कर दिए। उसके बाद से एक रजिस्ट्रेशन हुआ, उस रजिस्ट्रेशन के सेक्रेटरी बने, उस रजिस्ट्रेशन के सेकंड सेक्रेटरी हम बने। उसके बाद से हमारी और गुलरेज अख्तर की जो है बराबर अंजुमन को लेकर के सवाल जवाब होते रहे हैं। उसके बाद से 2023 में 27 अप्रैल 2023 में एक बैठक हुई जिसमें बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और दिवलिया मदरसा में, जिसमें हमारे शहर के बाशिंदा लोग भी थे, बाशहूर लोग भी थे, अच्छे लोग थे। सारे लोगों ने बैठ करके फैसला किया और सबने माना कि गुलरेज अख्तर सेक्रेटरी नहीं है, लेकिन मस्जिद बननी चाहिए, इसलिए कि मस्जिद की हालत जर्जर है, आवाम भी चाहती है कि मस्जिद बने। तो उस बैठक में ये तय हुआ कि गुलरेज अख्तर एक कार्यवाहक सेक्रेटरी के पद पर काम करें। उन लोगों ने तय किया, जो वहाँ जो उपस्थित लोग थे, कि कार्यवाहक सेक्रेटरी ये बने और 25 मेंबरों की एक लिस्ट बनी, 25 उसमें मेंबर बने उस सेक्रेटरी के अधीन में। और मेंबरों को काम दिया गया कि आप लोग मिलजुल करके, सेक्रेटरी के साथ मिलजुल करके और मस्जिद की तामीर करवाइए, जगह से चंदा का काम कीजिए, और जो भी जिस तरह का मामला बने मस्जिद बनवाने में आप लोग उनके साथ खड़ा रहिए। मस्जिद बनने लगी, आवाम के मार्फत चंदा आने लगे, बहुत सारी बातें आगे बढ़ने लगी। हम लोग अपनी कमेटी के एक सेक्रेटरी होने के नाते मैं कभी उस मस्जिद में इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि हमारी भी यही इच्छा थी कि मस्जिद बने, और जो आवाम ने फैसला सुनाया था दिवलिया मदरसा में, उनकी भी यही इच्छा थी कि मस्जिद बने। तो भाई हम उसके लिए किसी तरह कोई बात विवाद नहीं किए, लेकिन हमारा सवाल गुलरेज अख्तर से हमेशा रहा है कि गुलरेज अख्तर जो अंजुमन का जो अखराजात है वो कहाँ खर्च किए, अंजुमन में जो चीज नुकसान हुआ उनके रहते भर में उसका भरपाई कौन करेगा, बिना पद पर वो सेक्रेटरी कैसे बने रहे। इन जो जायज सवालात थे वो हमने बराबर उनसे करते रहा। लेकिन अभी इधर हाल फिलहाल जो आपने कहा कि अभी बहुत जगह सुनने को मिल रहा है कि अंजुमन इस्लामिया का क्या कुछ चल रहा है, अंजुमन इस्लामिया में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। तो अंजुमन इस्लामिया में सब कुछ सही चल रहा है। नरकटियागंज के जितने नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं और जितने भी बाशहूर लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सारे लोग एक हो चुके हैं और सारे लोगों का इरादा एक है। और हमारी जो कमेटी है वो, और तामीरी कमेटी जो 25 मेंबरों की जो एक लिस्ट है, वो सारे 25 नहीं, अभी तो 500 के संख्या में हो गए हैं, वो सिर्फ 25 ही नहीं है। हमारी कमेटी के लोग भी सारे लोग मिल करके और ये फैसला किया है कि अभी हम लोग कमेटी बाद में करेंगे, हम लोग सबसे पहले इस मस्जिद की तामीर करा लें, और मस्जिद की तामीर इतनी बेहतरीन हो, उसके बाद जिसका जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, जो इस मस्जिद को बनवाने में अपनी सबसे बढ़िया जिम्मेदारी निभाएगा, सबसे पहले स्थान पर आके काम करेगा, हम लोग उस आदमी को तरजीह देंगे कि भाई जो अंजुमन के लिए खड़ा है, अंजुमन के किसी भी काम को लेकर के एक जवाबदेही रखता हो, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल हम लोग एक तामीरी कमेटी का ये किए हैं आपस में बैठ करके कि नौशाद आलम उर्फ मिस्टर साहब जो हैं वार्ड नंबर 6 के वार्ड पार्षद हैं, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप तामीरी कमेटी को रिप्रेजेंट कीजिए, आप उस तामीरी कमेटी की जवाबदेही लीजिए और हम लोग मिलजुल करके मस्जिद बनवाने का काम करेंगे। अभी फिलहाल अंजुमन इस्लामिया में यही चल रहा है। एक और सवाल है मेरा आपसे कि जैसे चौक चौराहों पे
या आपके आवाम के बीच कुछ सूत्रों के द्वारा मालूम चला कि इन 25-26 सालों में जो बुलडोज अख्तर हैं उन पे लाखों करोड़ों रुपए का हिसाब नहीं दिया जा रहा है। आखिर वो पैसा आया तो गया कहाँ, इस पे क्या कुछ कहना होगा? देखिए, हम लोग सारा ऑडिट करवाए हैं उसको, और हम लोग एसडीएम महोदय को भी लिखा है। इमारत सरिया जो हमारा हेड है जमात का, उसको भी हम लोग इमारत सरिया को भी लिखे हैं। उसके बाद हम लोग डीएम साहब को भी लिखे हैं, वहाँ से भी आ गया है एसडीएम महोदय के यहाँ, थाने पर भी लिखे हैं। तो जहाँ जहाँ हम लोग लिख सकते थे वहाँ वहाँ लिखे हैं। वक्त आएगा तो उनके विरुद्ध परिवाद भी दायर किया जाएगा। लेकिन अगर कोई किसी धार्मिक संस्थान को लूट करके, कोई हो मंदिर मस्जिद, कहीं कोई मठाधीश हो, मौलवी हो, या कोई इदारे का सेक्रेटरी हो, अगर किसी धार्मिक संस्थान को लूट करके खाना चाहता है तो वो अपने इरादे में जो है, अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा। वहाँ की आवाम जो है, जनता जो है, सब देख रही है कि कितना चंदा कहाँ से आ रहा है, किस तरह का यहाँ पे जो है अखराजात तामीर हो रही है। तो अखराजात से क्या क्या तामीर नहीं हुई, क्या जरूरियात था, इन सारी चीज़ों को जो है आवाम देख रही है। तो हम लोग एक जिम्मेदारी लेंगे और इसके विरुद्ध हम लोग परिवाद भी दायर करेंगे। लगभग कितने का गबन का मामला होगा? गबन का मामला 5-6 करोड़ से कम नहीं होगा, 5-6 करोड़ तो होगा ही। और ऐसा भी सुनने में आया कि जो अंजुमन इस्लामिया या जामा मस्जिद की जो भी प्रॉपर्टी है, कहीं खेत वगैरह हैं, कहीं ज़मीन वगैरह हैं, वहाँ की पे जो फसलें होती हैं तो उस फसल को कमिटी में न देके उसको गोलमाल कर दिया जाता है। देखिए, अब तो हमने कह दिया कि लगभग इतना करोड़ रुपए का मामला हो सकता है। तो ये सारे चीजें उसी में हैं। ये सारे प्रॉपर्टियों का हो, जमीन का हो, या जिस तरह का जो है अखराजात हैं, सारा मामला उसी में है, वहाँ से अलग नहीं है। तो एक, अगर आप किसी पद पे हैं, अगर आप जिम्मेदार हैं, उस पद की जवाबदेही आपकी है और वो आवाम की संपत्ति है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि समय समय पे जो है आवाम को अपना हिसाब किताब दें, ताकि आवाम आपको भविष्य में चोर ना कहे या आपके विरुद्ध किसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो। तो क्या संदेश होगा जो अकेले सेक्रेटरी होने का दावा कर रहे हैं, आज भी दम भर रहे हैं कि मैं ही सेक्रेटरी हूँ, तो उनसे क्या अपील होगी आपकी, आपके समुदाय के लोगों की? हमारे समुदाय के लोगों की अपील यही है, शुरू से समुदाय के लोग कह रहे हैं कि आप मस्जिद बनने दीजिए, बाद में आप सेक्रेटरी का दावा कर लीजिएगा। ये आवाम की संपत्ति है, आवाम मस्जिद बनवाना चाहती है, आप मस्जिद को बनने दीजिए। और आवाम से भी हमारी अपील है कि आप लोग किसी भी तरह के गफलत में न पड़ें। ये आपकी मस्जिद बन रही है, अंजुमन इस्लामिया की जामा मस्जिद, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और जो नौशाद साहब के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है, तामीरी कमेटी, उस कमेटी को ज़्यादा से ज़्यादा चंदा दें और आप सब मिलकर इस मस्जिद को बनवाएं। ये सिर्फ जवाबदेही मिस्टर साहब की जवाबदेही नहीं है, हमारी जवाबदेही नहीं है, ये तामीरी कमेटी के लोगों की जवाबदेही नहीं है, चंदा आवाम को देना है। तो आवाम से भी हमारी यही अपील है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ताउन दें, चंदा दें, ताकि मस्जिद जल्दी बन सके। रही बात किसी भी तरह के बयानबाजी से या किसी भी तरह के अटकलों पे विराम लगाते हुए मैं बता रहा हूं कि किसी तरह का कोई ऐसा हम लोग हादसा नहीं चाहते हैं कि अंजुमन को लेकर के हो। अगर कोई सेक्रेटरी का दावा करता है तो समझिए कि वो अंजुमन इस्लामिया के मस्जिद को नहीं बनने देना चाहता है, उसको मस्जिद से ज़्यादा अपने पद की ज़रूरत है और आवाम को मस्जिद की ज़रूरत है। तो हम लोग आवाम के साथ हैं, मस्जिद के साथ हैं, अंजुमन इस्लामिया के साथ हैं। जिसको पैसों की ज़रूरत है, जिसको पद के अपनी पद को एक दिखावे के लिए ज़रूरत है कि हम इस पद पे बने रहें, वो अंजुमन इस्लामिया का सेक्रेटरी कहता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आवाम चाहती है मस्जिद बने, हम लोग मिलजुल करके मस्जिद को बनवा करके ही दम लेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे जो सेक्रेटरी हैं गुलाम कादिर साहब, इनका सीधे तौर पे आरोप है कि जो अंजुमन इस्लामिया जामा मस्जिद के जो सेक्रेटरी हैं बुलडोज अख्तर, उन पे सीधा आरोप लग रहा है कि 25-26 साल से वो दबंगई के बल पे कहें या फिर मनमानी के बल पे कहें सेक्रेटरी बने हुए हैं और अभी भी मतलब
नई कमेटी का तो गठन हो गया है, लेकिन अभी भी वो इस फिराक में है कि मैं ही सेक्रेटरी रहूं। और उनके कार्यकाल में, जैसा कि इन लोगों ने बताया कि उनके कार्यकाल में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, जो कहीं ना कहीं इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं है। इस्लाम क्या, हिंदू धर्म में भी मंदिर हो, मस्जिद हो, वहाँ के चंदे के पैसे का दुरुपयोग हो, ये कतई बर्दाश्त होने वाला नहीं है। पूर्व सेक्रेटरी हैं गुलडेज साहब, बीच बीच में किसी न किसी बहाने रोड़ा डालने का काम करते हैं। तो मैं सीधे उनसे अपील करूंगा कि ये इस्लाम का काम है, धर्म का काम है, तो धर्म के काम में आप सहयोगी बनिए, न कि उस काम को बिगाड़ने की कोशिश कीजिए। सहयोगी पवन कुमार के साथ राजेश कुमार, रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज देती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।